भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी इस नई शुभ पावन पर्व पर हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक अद्भुत विषय। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि अंधेरा घना हो तो दिया जलाना सीखो। इसलिए हम हर रोज हमारे घर में एक भगवान के नाम की जोत जलाते हैं, जहां हमारे हृदय का अंधेरा नष्ट हो जाता है। अंधेरा घना हो तो दिया जलाना सीखो, भटक गए हो तो सत्य को पाना सीखो। भटक गए हो राह तो सत्य को पाना सीखो। बाबा के वचनों में है वो पारस की शक्ति। बाबा का एक एक संदेश, बाबा का एक एक वचन, बाबा का एक एक शब्द ज्ञान पररस समरस योगी की तरह है। बाबा के वचनों में है वो पारस की शक्ति। पत्थर जैसे जीवन को भी कुंदन बनाना सीखो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम बाबा जुमदेव जी का वो संदेश 20/11/1971 का वो संदेश, वो अद्भुत संदेश जिसका हम आज विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वो जो संदेश था, वो संदेश इस प्रकार से है। आप सभी ने उस संदेश को पढ़ा होगा। इस मार्ग के तत्व पर चलना है, यानी जो हमारे 2 तत्व है, यानी 4 तत्व है भगवत प्राप्ति के और निष्काम कर्म योग साधने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस संदेश में, ये निराकार बैठक के संदेश है। बाबा नहीं, भगवान बोल रहे हैं। इस मार्ग के तत्व पर चलना है और पुराने तत्व बदल देना चाहिए। गलत चलने की भूमिका छोड़ देना चाहिए। बुरे विचार बंद करना चाहिए। अनेक व्यसन बंद करके भगवत कृपा हृदय में रखकर सत्य मर्यादा प्रेम से रहकर अपने जीवन को उठाए। सत्य भूमिका का भय नहीं मानना चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज इसी संदेश के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बाबा जुमदेव जी ने जो 1971 के संदेश में कहा है कि पुराने तत्व बदल देना चाहिए, ये सुनने में बिल्कुल सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक महान क्रांति छिपी है। जो इस मार्ग के तत्व है, इस पे हमें चलना है, परमात्मा एक और मर्यादा भगत नाम पर। लेकिन जो पुराने तत्व, इसको तो हमें खाली करना पड़ेगा ना, उसको तो धोना पड़ेगा, वो पुराने तत्व को तो बदलना पड़ेगा, है ना, पुराने। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी महान क्रांति छिपी है। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बाबा जुमदेव जी का यही लक्ष्य था। जब तक हम अपने पुराने सड़े गले विचारों, अंधविश्वास, अहंकार के पुराने तत्व को नहीं त्यागेंगे, तब तक परमात्मा की कृपा का निर्मल जल हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाबा हमें समझाते हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर के तत्व से भीतर के जो तत्व है, जो पुरानी अंधश्रद्धा है, जो हमने इतने सारे धारणाएं अपने दिमाग में रखे हैं, उसी को तो धोना है। तो बल्कि भीतर के तत्वों को बदलने से शुरू होता है। आज हम 21वीं सदी में हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं। तकनीकें बढ़ गई है लेकिन शांति घट गई है ना। आज मकान बड़ा हो गया लेकिन हृदय छोटा हो गया। क्यों? तो हमने गलत चलने की भूमिका छोड़ी नहीं है। बाबा का यह संदेश हमें झकझोरता है कि अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो व्यसन और बुरे विचारों का त्याग करना बहुत अनिवार्य है। तो परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन आत्म परिवर्तन ही परमात्मा का एक नियम है। परमात्मा का नियम है। जैसे संसार परिवर्तन का नियम है ना, परिवर्तन इस संसार का नियम है, लेकिन आत्म परिवर्तन, मानव धर्म, ये आत्म परिवर्तन की बात कहता है। और इसलिए पुराने तत्व बदलने की बात कहते हैं। और जो इस मार्ग के तत्व है ना, परमात्मा एक मर्यादा भगवत नाम पर। आत्मा शुद्ध होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन। तो आज के इस 20 से 25 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 1971 का एक छोटा सा संदेश आपके आज के उलझे हुए जीवन को सुलझा सकता है। ये अद्भुत बाबा का संदेश। तो हम गहराई से समझेंगे कि सत्य की भूमिका निभाने में डर क्यों लगता है और उस डर को बाबा के मार्गदर्शन से हम कैसे जीत सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसी से संबंधित
हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको याद है कि आपने पहली बार बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है कब और कहाँ सुना था? कब और कहाँ सुना था? अपनी यादों को आप कमेंट में जरूर साझा करें, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो 20/11/1971 की जो तारीख है हमारे मार्ग में एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इस संदेश को अगर हम समझ सकते हैं तो क्या आप इस संदेश की महिमा को अपने जीवन में महसूस करते हो? आप अपना अनुभव साझा करिए। आइए फटाफट आप अपने अनुभव को जरूर हमारे साथ में शेयर करिए। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि पुराने तत्व यानी हमारी अंधश्रद्धा, पुरानी विचार, पुरानी भावनाएं, पुरानी पूजा पद्धतियाँ, ये सब कुछ बदल देना है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, आप कल्पना कीजिए 1971 का वो दौर, ये जो संदेश है 1971 का है। उस समय हमारा समाज गरीबी, अशिक्षा सबसे बढ़कर अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तांत्रिक, मांत्रिक बहुत अलग था, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की बात है ना। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, आज आदमी चांद पर जाने की बात कर रहा है। तो लोग बीमारियों के लिए इलाज के बजाय वो तंत्र मंत्र, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते थे, है ना। उनके चक्कर में अपना घर बार लूटा करते थे। छुआछूत और ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी, है ना। तो ऐसे अंधकार समय में 20 नवंबर 1971 को बाबा के ये शब्द है कि पुराने तत्व बदल देना चाहिए। या पुराने तत्व का अर्थ केवल पुरानी आदतें नहीं, बल्कि वो पूरी व्यवस्था थी जिसने इंसान को गुलाम बना के रखा था। बाबा ने सिखाया कि डर से नहीं, प्रेम और सत्य से परमात्मा को पाया जा सकता है। हमें सब ने डराया था, हमको सब ने बांध के रखा था, है ना। तांत्रिक मांत्रिक से लेकर सब ने बांध के रखा था। हम अंधश्रद्धाओं में पूरे के पूरे फंस गए थे। तो पुराने तत्व को त्यागने का अर्थ है पुराने सड़े हुए बीजों को हटाकर नए और स्वस्थ बीज बोना। जब तक ये मेंदू, हमारा मस्तिष्क, ये जब तक लोटा खाली नहीं होगा, उसमें दूध नहीं भरा जा सकता, उसमें नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता। तो बाबा ने हमें पहले दिन ही पूरा खाली कर दिया। पुराने विचार, पुरानी पूजा, पुरानी धारणा, अंधश्रद्धा, इन सब से हमें खाली कर दिया। और फिर हमारा मन, ये जो मन है पूरा खाली हो गया, है ना। और फिर बाबा ने इसमें अमृत डाल दिया, है ना। वो वचन, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, वैसे ही जब तक मन से पुराने वहम, पुराना डर नहीं निकलेंगे, परमात्मा की कृपा उसमें नहीं समाएगी। तो पुराने बंधनों को तोड़कर नई राह बनानी होगी, मन के मैल को धोकर ज्योत सत्य की जलानी होगी। बाबा का संदेश है, छोड़ दो रस्में जो इंसान को बांटती है, परमात्मा एक है, अब यही अलख जगानी होगी। बाबा ने तत्व शब्द नियमों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया है ना। एक एक शब्द, एक एक तत्व बड़ा अद्भुत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान 5 तत्व से बना है, लेकिन बाबा ने छठे तत्व यानी बाबा ने सत्य पर जोर दिया है। बाबा का पूरा जीवन आप देखेंगे बचपन से लेकर अंतिम समय तक ईमान से भरा हुआ। जैसे बाबा का छठा तत्व ईमान था, बाबा का छठा तत्व ईमान था। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी वही बात हमें समझा रहे हैं कि गलत चलने की भूमिका छोड़ दो, पुरानी चादर तज दे मनवा, ओढ़ सत्य की चुनर, बाबा के इस मार्ग में चमकेगा तेरा हुनर। बाबा का ये विचार क्रांतिकारी इसलिए था क्योंकि उन्होंने धर्म को कर्मकांड से निकाल कर आचरण में बदल दिया। बाबा ने ये जो तत्व शब्द नियम है आचरण के लिए है। बाबा जुमदेव जी ने कहा कि असली पूजा पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने चरित्र को शुद्ध करने में है। पुराने तत्व यानी हमारा अहंकार, पुराने तत्व यानी लालच, अंधविश्वास, इनको बदले बिना जीवन का उत्थान संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आपसे एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। पुराने तत्व बदल देना चाहिए। मार्ग में आने के बाद आपने अपने अंदर किस सबसे पुराने अंधविश्वास या गलत विचार को जड़ से खत्म किया है? जो इस मार्ग में आने के पहले आपके मन में बार बार ऐसा कोई अंधविश्वास या कोई गलत विचार आता होगा,
उसको आप हमारे साथ में शेयर करो, जिसको आपने बदल दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया। क्या आपको भी लगता है कि पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने के बाद आपके जीवन में एक नई मानसिक आज़ादी आई है? आप अपना अनुभव कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आइए थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए और कमेंट्स में आप अपना अनुभव भी शेयर करिए, क्योंकि ये मार्ग है एक दूसरे को छुड़ाना, है ना। हो सकता है आज कई विचार वही पुराने विचार कर रहे होंगे और आपने छोड़ा और एक नया बदलाव पाया, तो आपका एक एक विचार किसी सेवक को छुड़ा सकता है, किसी सेवक को छुड़ा सकता है। तो ये जो बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है, ये आज भी उतना ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है, ज़रूर है। आज हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन भावना उतनी आती है। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि पुराने विचार आते हैं, डर के विचार आते हैं, बहुत सारी भावनाएं आती है, परेशान है, वो मार्ग में है लेकिन परेशान है। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ और बाबा की कृपा से आज हम उसी संदेश के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए आप अपने कमेंट्स, आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने 20/11/1971 के संदेश में कड़वा मगर जीवन रक्षक सत्य कहा है कि अनेक व्यसन बंद करो, सभी प्रकार के व्यसन बंद करो। तो आप समझ सकते हो उस समय क्या, अभी भी आप हम कई बार शहर में देखते हैं पूरे बियर बार शाम को भरे हुए रहते हैं, है ना। तो ये शराब का वो दौर होगा। पहले देसी शराब पीते होंगे, तो आज तो यहाँ पे इंग्लिश शराब आ गई है ना। तो दारू, टानिक, सट्टा, जुआ ये और बढ़ते जा रहा है। कई परिवार इन अनेक व्यसनों ने बर्बाद कर दिए हैं। कई सेवकों के अनुभव है यहाँ पे, कई सेवकों के अनुभव है, आपके भी अनुभव होंगे। तो उस समय में परिवार भूखा रहता था। माताएं हमारे बहनाएं हैं, इस मार्ग की सेविकाएं आंसू बहा रही थी, परेशान थी बेचारे। समाज और रिश्तेदार दूर हो गए थे। बाबा ने देखा कि जब एक इंसान नशे का गुलाम है, परमात्मा की कृपा उसके घर की दहलीज पर कभी नहीं आ सकती, है ना। तो बाबा के नियम कठोर जरूर लग सकते हैं, लेकिन वे एक पिता की तरह हमें समझा रहे हैं, डांट भी रहे हैं कि अपने बच्चे को गड्ढे में गिरने से वो हमें बचा रहे हैं, है ना। तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर अगर कोई मेरा नाम लेता है या शराब पीकर कोई आपके घर में आता है, तो बाबा कहते कि उस घर में मैं नहीं रहूँगा, है ना। बाबा का वो भाई नहीं हो सकता, वो सेवक बाबा का भाई नहीं हो सकता। और इसलिए इस मार्ग में किसी भी प्रकार की नशा है उसका कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। इसलिए चाहे शराबी हो या कोई भी व्यसनी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यसन हो, उसके ना संगति में रहना है, ना उसके साथ कोई व्यवहार करना है, कुछ भी नहीं। मेरा खुद का अनुभव है, मैं 7 लाख रुपए कर्जे में आ गया। मुझे मालूम था वो बंदा व्यसन कर रहा है, लेकिन उसको हम बार बार बताते थे। वो बोलता था कि मैंने व्यसन छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, लेकिन वो शराब लेता था और उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया, जिससे हमें हमारे जीवन में तकलीफ, ये हमारा अनुभव है। तो इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जहाँ नशा है वहाँ ईश्वरीय चेतना, परमात्मा की चेतना मर जाती है ना। वहाँ परमात्मा का स्थान नहीं, शैतान खड़ा हो जाता है। और इसलिए हमें ऐसे व्यसनी लोगों से ये सब पुरानी धारणाएं, पुराने ये तत्व है, ये आदतें हमें बदल देना है। तो व्यसन केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी मैला कर देता है। जब हृदय व्यसनों के जड़ से खाली होता है, तभी उसमें भगवत कृपा का अमृत समाता है। अमृत की वर्षा तभी होगी। और इसलिए हमें ऐसे लोगों के ना संगत में बैठना है ना पंगत में ना। अगर आप किसान हो तो ऐसे लोगों को अपने काम पे भी ना बुलाना। ध्यान रखना, बाबा का मार्ग त्याग वाला, ये त्याग का मार्ग है। बाबा प्राप्ति की ओर ले जाता है ना। भगवत प्राप्ति तभी होगी, त्यागेगा करीब होते जाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, नशे की लत ने उजाड़े घर, नस की लते ने उजाड़े घर, बाबा ने राह दिखाई, छोड़ बुराई हाथ पकड़ लो, छोड़ बुराई हाथ पकड़ लो, खुशियों की रुत आई, हृदय में रख लो भगवत कृपा, मिटेंगे सब क्लेश, परमात्मा एका पावन मार्ग है, सुख का ही ये संदेश। तो बाबा के इस संदेश को हम समझते हैं। बाबा के नियमों में कोई समझौता नहीं करना है, तत्व शब्द नियम में कोई समझौता नहीं। सत्य मर्यादा प्रेम की ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है जिसे पार करने वाला दुखों में गिर जाता है। तो इसके भीतर जो इसके भीतर रहेगा
उसका ही जीवन संवर जाएगा, है ना। ये 3 कदम बड़े अद्भुत है। ये 3 कदम को जो तोड़ेगा सत्य मादा प्रेम, वो फंस जाएगा सेवक, ये फंस जाएगा, मेरा अनुभव है। ठीक है, आज जागना बहुत जरूरी, तो इसी के प्रति जागना है, सत्य मादा प्रेम के प्रति। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हम इसी से मुक्त होते हैं, है ना, व्यसनों का त्याग कर देते हैं, और फिर अपने जीवन को बाबा का जो परिस्वरूपी ज्ञान है वो हमारे जीवन को चमकाएगा, है ना। जीवन के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, और घर में परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी। आइए हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर, हमारी दृष्टि हम तत्व शब्द नियम के ऊपर लाते हैं। एक बार और थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं। आप चाहे 3 साल के सेवक हो, 30 साल के सेवक हो, 50 साल के सेवक हो, आइए हम और अपनी गहराई के ऊपर, अपने घर की ओर लौटते हैं, उसी तत्व पे ऊपर आते हैं, परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर जो हमने पहले दिन दिया था। आइए अपनी ही ओर लौटना पड़ेगा, अपने ही अंदर खोजना पड़ेगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो बाबा ने हमें सिखाया कि अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को, अपनी बुरी आदतों को पहचानो, बार बार देखो, क्योंकि मानव मंदिर सजाना यही मानव धर्म का ध्येय है, और उन्हें निकाल फेंको। जब मन शुद्ध होगा तभी परमात्मा का अनुभव होगा। ये मार्ग आत्मा अनुभव का है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं कि आप भी अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करिए। तो क्या आपके आसपास में कोई ऐसा परिवार है जिसका घर बाबा के व्यसन मुक्ति के नियमों की वजह से उजड़ने से बच गया? या आपका भी अनुभव हो सकता है, बिल्कुल मरने वाले थे, खत्म होने वाले थे, आपका संसार में कोई नहीं था, पूरे बर्बाद हो चुके थे बुरे व्यसनों के कारण। या आपके आजू बाजू में ऐसा कोई परिवार है जिसको आपने देखा है, उनकी कहानी संक्षेप में आप जरूर कमेंट्स में बताइए। व्यसन मुक्त होने के बाद आपके परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति में क्या बदलाव आया है, ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो आप अपना ये अनुभव कि क्या बदलाव हुआ, फिर वो व्यसन आपने छोड़ दिया तो मानसिक स्थिति में क्या, आर्थिक स्थिति कैसी बदली, ये छोटा सा अपना अनुभव मेरे प्यारे सेवक भाइयों कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि बाबा का संदेश बहुत ही अद्भुत है। बाबा जुमदेव जी ने सेवकों से कहा है कि सत्य भूमिका का भय नहीं मानना चाहिए। अक्सर लोग सत्य बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें पीछे छोड़ देगी, लेकिन बाबा ने सिखाया है कि सत्य कड़वा जरूर हो सकता है पर वो पराजित नहीं होता। सत्य पर चलना यानी परमात्मा के साथ चलना है। जहाँ सत्य है वह परमात्मा है। सत्य स्वरूप सेवक चलता है, मैंने वो खुद भगवान चलता है, वो भगवान ही चलता है, क्योंकि बाबा ने सिखाया है हमें कि सच बराबर तपनी, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप है। बाबा का ये मंत्र, बाबा का ये अद्भुत मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि जिसके हृदय में सत्य है वहाँ स्वयं परमात्मा वास करते हैं। जब हम सत्य की भूमिका में खड़े होते हैं तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमारी रक्षा करता है। और इसलिए बाबा ने कहा कि डरो मत, सत्य ही तुम्हारी ढाल है, यानी भगवान ही तुम्हारे साथ है। तो और इसलिए सत्य का बड़ा अद्भुत महत्व है। बाबा ने दूसरा शब्द हमें मर्यादा सिखाई है। मर्यादा का अर्थ है अपनी सीमाओं को जानना। जिस प्रकार नदी अगर अपनी मर्यादा को छोड़ देती है तो पूरी की पूरी विनाशकारी बन जाती है, वैसे अगर मनुष्य मर्यादा खो दे तो उसका पतन होना बिल्कुल 100% निश्चित है। बाबा ने सेवकों को सिखाया कि परिवार में, समाज में और भक्ति में मर्यादित रहना ही असली साधना है। तो मर्यादा की चौकट में रहकर जो जीवन को सजाते हैं, बाबा की असीम कृपा को वो पल भर में पाते हैं। सलीका जीने का जो सीख लिए, है ना, सलीका जीने का जो सीख ले, मर्यादा के साथ परमात्मा थाम लेते हैं सदा सदा उस सेवक का हाथ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये अद्भुत सत्य मर्यादा प्रेम, तो प्रेम क्या है? ये साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। ये प्रेम पे तो एक पूरा द्वापर युग बना हुआ है। प्रेम स्वरूप हो जाना, प्रेम स्वरूप, बिल्कुल वासना मुक्त प्रेम, अपेक्षा से भी मुक्त प्रेम। चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, कोई किसी से अपेक्षा नहीं। पत्नी भोजन बनाए आनंद के लिए, है ना, परमात्मा के प्राप्ति के लिए। पति दिन भर काम करे आनंद के लिए, निष्काम सेवा के साथ, है ना। तो प्रेम हो करुणा वाला,
आनंद वाला, है ना, कोई अपेक्षा नहीं। तो सबसे बड़ा अद्भुत स्तंभ ये प्रेम। बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन प्रेम की प्रतिमूर्ति था। कितना प्रेम था बाबा ने, अंतिम समय तक सिर्फ सेवकों के बारे में सोचना। ये करुणा रूपी प्रेम है, दया रूपी प्रेम है कि मेरे सेवकों का क्या होगा। और इसलिए बाबा ने कभी पद की लालसा नहीं की। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मंडल मेरा है, मंडल को मेरा नाम दो, मेरे परिवार का नाम दो, है ना। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। बाबा जुमदेव जी ने कभी किसी से नफरत नहीं की। बाबा कहते हैं कि हमने औरों को प्रोत्साहन दिया, बल्कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बाबा ने सबको प्रोत्साहन दिया और अच्छे लोगों को आगे लाया। बाबा ने चमचागिरी करने वालों को कभी आगे नहीं लाया, तो अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया। तो वो बाबा जुमदेव जी किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते थे। जब माटे इस मार्ग के दूसरे नंबर के सेवक जो बाबा को छोड़ के गए और वो परेशान हो गए अपने जीवन में, एक समय ऐसा आया कि उसको बाबा की याद आई और बाबा को मिलने आए। बाबा क्या कहते हैं वो जब मिलने आए, बोले मेरे गुरु भाई आए, बोले मिठाई लाओ। मेरे कैसे मेरे बाबा का हृदय था, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, बाबा सबको क्षमा कर देते थे। तो भगवान एक है। बाबा ने सिखाया है कि परमात्मा एक है और हम सब उसकी संतान हैं, और इसलिए आपसी प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, अगर इस संदेश को सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सत्यमादा प्रेम अपनाने वाला मानव ही बाबा का भाई होगा। तो आपके मन में किसी सेवक के प्रति अगर कोई गलत धारणा हो, द्वेष हो, तो उसको माफ कर दो, गले लगाओ। तो प्रेम वो धागा है जो सत्य मर्यादा को जोड़कर रखता है। बिना प्रेम के सत्य कठोर हो जाता है और मर्यादा भी बोझ बन जाता है। तो प्रेम हो जाए तो सत्य आसान हो जाता है ना। बिना प्रेम के सत्य कठोर हो जाता है और मर्यादा फिर बोझ बन जाती है, मर्यादा बोझ बन जाती है। लेकिन प्रेम है तो फिर आपको, और करुणा रूपी प्रेम है, बिना अपेक्षा वाला प्रेम है, तो आपको पत्नी के सामने भी झुकने में मजा आएगा, और पत्नी को पति के सामने झुकने में मजा आएगा, बच्चों को माता पिता के सामने झुकने में मजा आएगा, इवन माता पिता को बच्चे के सामने झुकने में मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। सेवक को फिर झुकने में मजा आएगा जब प्रेम है, जब प्रेम है, करुणा रूपी प्रेम है ना, करुणा रूपी प्रेम है। लेकिन जब जीवन में प्रेम चूक जाता है ना, प्रेम चूक जाता है तो जीवन कठोर हो जाता है। परंतु जब जीवन में प्रेम घुल जाता है तो जीवन का उत्थान हो जाता है, अपने आप जीवन का उत्थान होने लगता है। सत्य आपकी जड़ है, मर्यादा आपका तना, और प्रेम ही उस जीवन वृक्ष का मीठा फल है। तो प्रेम फल है, सत्य जड़े है, सत्य जड़े इस मानव रूपी जीवन में अगर आप देखते हो तो सत्य जड़े है, मर्यादा आपका तना है, और प्रेम ही उस जीवन वृक्ष का मीठा फल है। तो बाबा ने 1971 में जो बीज बोया था, आज वो करोड़ों लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में फल दे रहा है। तो 1971 का ये जो संदेश, ये आज भी उतना ही अद्भुत है। अगर इस संदेश को हम समझेंगे तो सहजता के साथ में हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सहजता के साथ आएगी, है ना। ये मार्ग केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। ये तत्व, शब्द, नियम, ये हर मानव के लिए, संसार के हर नर नारी के लिए एक जीवन शैली है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सत्य, मर्यादा और प्रेम, इन तीनों स्तंभों में से आपको अपने जीवन में सबसे कठिन और सबसे प्रिय कौन सा लगता है ना। आनंद आता है जब आपने पहली बार सत्य की भूमिका निभाई, और आपको डर लगा होगा तो परमात्मा ने आपकी मदद कैसे की। आप उस चमत्कार को या उस अनुभव को कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका अनुभव कई सेवकों को जो सत्य का डर लगता है, सत्य बोलने का। कई लोग इस मार्ग में जो चमचेगिरी करते हैं, खबरीलाल बने हुए हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शक बनना है। कई लोगों को कार्यकर्ता बनना है ना। कई लोगों को बस अपना नाम करना है। बाबा ने अपना नाम कभी आगे नहीं लाया। बाबा ने हर समय भगवान की तरफ उंगली दिखाया, भगवान को सामने लाया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपका भी ऐसा कोई अनुभव है, सत्य की भूमिका आपने निभाई अपने जीवन में, पहली बार निभाई है, तो आपको कैसे लगा? आप अपना अनुभव बिल्कुल साझा करिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो आज हमने बाबा जुमदेव जी का ये जो संदेश देखा है 20 नवंबर 1971, ये बहुत ही क्रांतिकारी संदेश है ना। हमने जाना कि कैसे पुराने तत्वों का त्याग करना है और बाबा के ही तत्वों को अपनाना है। व्यसन मुक्ति, व्यसनों से मुक्त हो जाना है, और सत्यमादा प्रेम का ये जो त्रिकोण संगम है, उसको आचरण में लाना है ना, आचरण में लाना है।
तो ये साधारण जीवन है सेवक का वो असाधारण बन जाएगा। बाबा का यह संदेश आज 50 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए, लेकिन आज उतना भी अद्भुत है। आप ये आज भी उतना ही अद्भुत है और आज भी हमारे जीवन में एक टार्च लाइट की तरह काम करेगा। ये अद्भुत संदेश है, इसको बार बार पढ़ो, इसको बार बार महसूस करो, देखो, क्योंकि ये घोर कलयुग है ना, घोर कलयुग है। आपने देखा है, आप देख रहे संसार में और समाज में क्या चल रहा है, और इसलिए बाबा के तत्वों की, बाबा के संदेश की घर घर को जरूरत है। यही वो संदेश है कि इस घोर कलयुग में भी हमें सही रास्ता दिखाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, तो आइए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। आज ऐसे ही अपने जीवन का कोई भी एक पुराना तत्व, चाहे वो गुस्सा हो सकता है, झूठ हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है, उसको हम त्यागने का प्रयास करते हैं। आपने त्यागा होगा, और भी कोई एक पुराना तत्व होगा आज भी जो अंदर में छुपा है, आप उसको थोड़ा संशोधन करो, देखो अपने आप में, अपने आप से देखो और उस विकार को नष्ट कर दो। ये विकार आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। याद रखिए, परमात्मा एक मार्ग केवल चर्चा का नहीं है, बल्कि आचरण का मार्ग है। सिर्फ सुनने से नहीं, करने से बात बनेगी। बाबा की कृपा से ही बिगड़ी हुई रात बनेगी। एक कदम तुम बढ़ाओ सत्य की राह पर, खुशियाँ की फिर तुम्हारे घर बरसात बनेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन का कौन सा एक बुरा विचार, एक गलत आदत हमेशा के लिए छोड़ने का आपने संकल्प किया है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन से संदेश का, बाबा के बहुत सारे संदेश है, हमने कौन से संदेश का विश्लेषण हमने करना चाहिए, वो संदेश के बारे में आप कमेंट्स में आप अपनी राय बताइए। तो जो सेवक सबसे अच्छा और प्रेरणादायक अनुभव आज कमेंट्स में हमें बताएगा या कमेंट्स में लिखेगा, हम उसके कमेंट को अपने अगले वीडियो में स्क्रीन पर उसको बताएंगे, फीचर करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। और बाबा के शिक्षाओं के प्रचार आप जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके प्रति हम आपको धन्यवाद भी देंगे। तो आप अपना अनुभव, अपना प्रेरणादायी अनुभव, आपका सबसे अच्छा कोई विचार है, आज जो भी कमेंट्स में अच्छे से जो अनुभव शेयर करेगा, उसके बारे में उनके नाम के साथ हम अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, बाबा का यह संदेश और आज के प्रेरणादायी ये जो जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आपने जो सुना है, तो अगर ये आपको अच्छा लगता है, ये संदेश, इसका विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा है, तो जो सेवक भाई है अपने और या अपने परिवार है, उनके साथ आपको साझा करना है। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे करीबन 850 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।